यहाँ पर विशेष देख रेख और ध्यान रखने वाले और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने वाले, जिनको जिम्मेदारी मिली, बोहड़ा मंडल नया बना और आपके बोहड़ा कला से एक ऐसे युवा साथी को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, भाई शैलेंद्र चौहान जी। हमारे बीच में मंडल के महामंत्री भाई सुरेंद्र यादव जी और पार्टी के वरिष्ठ ब्लॉक समिति के भी वाइस चेयरमैन हैं भाई विकास सैनी जी और भाई नरेश चौहान जी, आदरणीय अशोक चौहान जी, छायाकार पत्रकार। विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज बोहड़ा कला ग्राम की सभा का, विशेषकर सैनी सभा बोहड़ा कला का और उसके प्रधान आदरणीय डॉक्टर सुरेश सैनी जी, जो ग्रीवेंस कमेटी के क्षेत्र के सदस्य भी हैं और हमेशा जो भी कार्य यहाँ पर होते हैं क्षेत्र के, उन सभी के अंदर बढ़ चढ़कर बखूबी अपना योगदान, अपना सहयोग निभाते हैं। हमारे बीच में पटौदी मंडल का, जब बोहड़ा और पटौदी एक ही मंडल हुआ करता था, तो उस मंडल के ऐसे यशस्वी पूर्व में अध्यक्ष रहे, बड़ा सहयोग इनका रहा पार्टी को बढ़ाने में, पार्टी का विस्तार करने में। भाई कृष्ण यादव जी भी यहाँ बैठे हैं, मैं उनका भी समाज और सभा और ग्राम पंचायत की तरफ से अभिनंदन, स्वागत में उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिता तुल्य बुजुर्ग, माताएं बहनें, युवा नौजवान साथीगण यहाँ बैठे हैं। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई के अंदर और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आपके अपने बेटे, आपके भाई, आपके अपने लाडले नायब सिंह सैनी की सरकार काम कर रही है। कौन कौन व्यक्ति परिचित है नायब सिंह सैनी की सरकार चल रही है, पर हाथ उठा के बताएं। साथियों, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि आज हरियाणा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार बहुत बढ़ चढ़कर समाज की सेवाओं में और क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा है। मैं माननीय जिला अध्यक्ष जी आज हमारे गांव में आए हैं, उनको इस बात के लिए आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अभियान हो या कोई भी आयोजन हो, ये बोहड़ा कला गांव सबसे प्रखर भूमिका के अंदर आपका साथ निभाएगा। इस बात का हम आपको आश्वासन करना चाहते हैं। जो मान सम्मान आपने बोहड़ा कला गांव के लोगों को, विशेषकर समाज के अलग अलग समुदाय के लोगों को अपनी टीम के अंदर मजबूत करने के लिए दिया, निरंतर, चाहे वो जिला का महामंत्री है, चाहे वो जिला का उपाध्यक्ष है, चाहे मंडल का अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति पर काम करने के लिए हम खड़े उतरे। आप सभी साथियों का मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने आज अपने इस क्षेत्र में बुलाकर, सैनी धर्मशाला के अंदर बुलाकर मेरे अध्यक्ष जी का और सभी साथियों का जो मान सम्मान किया, उसके लिए मैं युवा मोर्चा का, सैनी सभा का और विशेषकर ग्राम पंचायत बोहड़ा कला से आए हुए तमाम साथियों का, तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों का धन्यवाद। जो आज आपने मेरे को मान सम्मान की पगड़ी बांधी और मेरा को मान सम्मान दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखूंगा। कभी भी आपको किसी भी काम के लिए कहोगे तो मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा। और मैं तो भाई साहब बोहड़ा कला गांव का ऋणी हूं। पहले भी मेरे को डॉक्टर सुरेश यहाँ बैठे हुए हैं, मैं जिला पार्षद के अंदर बोहड़ा कला गांव ने मेरा बढ़ चढ़ कर साथ दिया था। डॉक्टर सुरेश की अगुवाई में मेरे को बोहड़ा कला से काफी वोट मिले थे और मैं जिला पार्षद निर्वाचित बोहड़ा कला गांव की आशीर्वाद से बना था। तो मैं तो बोहड़ा कला गांव का बहुत ही ऋणी हूँ जो, और आज दोबारा से मेरे को प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी के आशीर्वाद से जो मेरे को जिले की बागडोर सौंपी है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जिले को बहुत अच्छी तरह से संभालूंगा और बहुत अच्छी तरह से काम करूंगा। बिल्कुल पारदर्शिता से काम करूंगा। कभी भी कोई पार्टी के ऊपर कोई ऐसे आंच आने नहीं दूंगा जिससे कि पार्टी बदनाम हो। और मैं संगठन की दृष्टि से पार्टी को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, यही मेरी इच्छा है। और पार्टी को मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली के हाथ मजबूत करूंगा। और जो मेरा मान सम्मान बोहड़ा गांव की सरदारी ने किया है, मैं उसको मान सम्मान को हमेशा बनाए रखूंगा। कभी भी
इस पगड़ी को नीचे नहीं झुकने दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय। घोड़ा कला गांव में है तो यहाँ पर पौधारोपण करके और ये सम्मान समारोह थे, इसके लिए घोड़ा कला जिला अध्यक्ष बनने के बाद और मेरी टीम का गठन हुआ, अभी हुआ 2-4 दिन पहले। तो टीम गठन होने के पश्चात गांव की तरफ से आपको सम्मानित किया जाएगा, आप आ तो रहे हो मन की बात के लिए, तो यहाँ भी आ जाओ। तो मैं उनके बुलाव पर यहाँ पर पहुंचा हूँ। ऐसा है जी, इसकी फोटोग्राफी मैंने करा दी है सभी की, और जो भी इसमें कमियां रह रही है तो उसको हम सीएम तक पहुंचा देंगे। कल या परसों तक सीएम तक पहुंच जाएगी ये कंप्लेंट। उसके बाद इस पर हमारी कोशिश रहेगी तेजी से जल्दी काम करा के, इसका पूर्ण करा के जल्दी दे, जिससे कि सरपंच को राज मिले, आगे और विकास कार्य करने में सहूलियत। सबसे अच्छी बात यही है कि देश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, तो विज्ञान की तरफ, विज्ञान जो पहले थे विज्ञान की बहुत कम था, आज बहुत तेजी से हमारी टेक्नोलॉजी को विकसित किया जा रहा है और देश उन्नति की तरफ पहुंच रहा है। इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारा देश अब बहुत आगे तरक्की कर रहा है। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को यही कहना चाहता हूं मैं, मेरे माननीय सीएम श्री नायब सिंह सैनी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल बड़ोनी ने मेरे को ये जिले की जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं संगठन की दृष्टि से मेरे को ये काम सौंपा गया, तो मैं संगठन की दृष्टि से अपने जिले को प्रथम स्थान पर लेकर आऊंगा, यही मेरा कहना है जिले में। और जो भी मेरे संज्ञान में कोई कमियां आएंगी या कहीं, तो उनको मैं अपनी एमएलए साहिबा या सरकार के नोटिस में जाकर उनको पूरा कराने की कोशिश करूँ। ऐसा है जी, ये मैंने विधायिका के नोटिस में ला दिया था। विधायिका ने कही थी कि भाई हम इसको हटा देंगे, इसको सर्विस लेन को खुलवाएंगे, लेकिन अगर नहीं खुलता है तो हम भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और जैसा भी होगा हम कोशिश करेंगे, इसको खुलवा ही देंगे। उसके बाद आपको अवगत करा देंगे। अभी तो मेरी बात है, मैंने सिर्फ विधायिका को बताया था, मगर जी इनको खुलवाओ जल्दी करके आप। थैंक यू सर। ये आज जिलाध्यक्ष जो बना है उनका स्वागत प्रोग्राम था। जो जिलाध्यक्ष बने अजीत यादव जी, उनका स्वागत था, और अपने वो मंडल अध्यक्ष बने उनका स्वागत था, और जो काफी जो साथी थे सभी का स्वागत प्रोग्राम था। जिलाध्यक्ष जी के साथ जो आए थे उनका यहाँ भव्य स्वागत किया गया। हमने उनके सामने समस्या रखी है, जो हमारे गांव में सीवर का टेंडर करीब 3 साल हो गए, 2 साल का समय था, करीब पिछले दिसंबर में समय उनका पूरा हो चुका था, पर पीडब्ल्यूडी ने 6 महीने से उनको लेट कर दिया, यहाँ रोड खोदने की परमिशन नहीं दी, तो उस कारण उन्होंने 6 महीने बढ़ा लिए। 6 महीने बढ़ाने के बाद में भी 31 मार्च को उनके 6 महीने पूरे हो गए। तो हमारे जो गांव के साथी हैं उन्होंने उन्हें सीएम विंडो लगाई, आरटीआई लगाई, तो ठेकेदार ने ये दिखा दिया 95% काम घोड़ा कला का मैं कर चुका हूं। आप कोई सी गली में जाके देख लो, अगर 95% तो क्या 60% भी काम किसी गली में हुआ हो तो आप लोग कहते हैं सरपंच साहब आप झूठ बोल रहे। और मेन समस्या तो क्या है, काम होता ना हो, उसमें जो शर्त है सीवर के टेंडर में, जैसा रास्ता लिया था वैसा ही करके वो ठेकेदार देगा। अब पंचायत अगर उसमें 2 रुपया लगाए तो ये होगा, पंचायत वो सीवर वाले ने कराया, पंचायत उस पैसे को खा गई। तो इसलिए हमारे सेक्रेटरी ने वीडियो ने कह दिया था कि उनमें कोई पैसा नहीं लगाना जहां सीवर का टेंडर काम चल रहा है। तो काफी लगभग सारे गांव में काम चल रहा है, 1 भी रुपया हम लगा नहीं पाए, और जितने गड्ढे सीवर वाले ने करके छोड़ दिए सारे तो चैम्बर बैठ रहे हैं, सारे रोड बैठ रहे हैं। गांव में लिकड़ना भी भारी है, 4 बूंद होते हैं तो कोई सी रोड पे भी आप लिकड़ नहीं सकते। ये भी लेंटर का रोड था, सीवर वालों ने खोड़ा है, ना तो पीडब्ल्यूडी ने बनाया और ना सीवर वालों ने बनाया। अब आए दिन जाम लगता है और कोई सुनवाई नहीं है। पब्लिक हेल्थ में भी कई बार हुआ है, और मैंने तो लिख के सीएम साहब के वहां चंडीगढ़ सीएम संवाद में भी दे दिया, भाई हमारे गांव में सीवर के वजह से हाल बेहाल है, और टेंडर का समय 31 मार्च को पूरा हो चुका है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात की, हाँ बना देंगे, अभी बना रहे हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा जो चैनपुरा का रोड जाता है घोसले रोड से, वो गिवरेंस कमेटी में भी आज से जो पीछे जो हुई थी उसमें सूरजपाल मास्टर है हमारे 20 नंबर वार्ड से मेंबर, उन्होंने लगाई थी। तो आज तक वे कह रहे थे, जब गवर्नेंस कमेटी की जब मीटिंग हुई, भाई 1 महीने में हम इसको कर देंगे, टेंडर लगा दिया 55 लाख का,
बाकी उसको भी करीब 6 महीने हो गए ना, तो आज तक उस रोड पे भी लगी, और बारिश में कम से कम 1 फुट पानी भर जाता है। मास्टर जी के घर पे पास आप भी 10 दिन बारिश होते हुए होंगे, खोए हुए होंगे, अब भी पानी कम से कम उनके घर के पास में 1 फुट पानी मिलेगा। तो सारे रास्ते सीवर की वजह से बहुत खराब है, और चैनपुरा में तो भले भी सीवर लगे भी नहीं है, वो रोड नीचा पड़